बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है कि आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं और इसका काम क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रेडरिच वॉलर ने, जिसने यूरिया बनाया था। याद है आप लोगों को, अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बनाया था। आइसोमेरिज्म बेसिकली ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है। आइसोस मीन इक्वल और मेरोस मीन पार्ट्स। इसका मतलब है कि आइसोस मेरोस combinedly called equal parts. So isomerism derived from Greek word combination of two, isos and meros, दोनों का एक मतलब combinedly है equal parts। अब इसकी definition क्या है? So the phenomena where two or more than two compounds have the same molecular formula but different structure formula, मतलब इनकी arrangement in 2D and 3D में मुख्तलिफ होगी and different properties, चाहे वो physical हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेट सपोज C2H6O है तो CH3O भी आप लिख सकते हो, एंड CH3CH2 and OH. So this is alcohol and this is ether. Molecular formula सेम है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 2D क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, या स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूलाज के साथ 2D एंड 3D लिखा है, क्योंकि इसके दो टाइप्स होते हैं फिर आइसोमेरिज्म के। एक को कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरे को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होती है वो 3D में होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जो आइसोमेरिज्म है वो कौन से कंपाउंड शो करेंगे। आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं उन कंपाउंड्स में जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्यों शो करते हैं? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। क्यों डायरेक्शनल बॉन्डिंग है? ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल की अपनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर डेवलप होता है एक मॉलिक्यूल का। ये आल्सो exist in coordinate covalent bonding compounds। ये coordinate covalent bonding compounds में भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट है, एक कम्प्लेक्स है। अब यहाँ Fe और Cn के दरमियान coordinate covalent bond है, जिसकी वजह से ये भी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। आइसोमेरिज्म एब्सेंट होता है आयोनिक बॉन्डिंग में। अगर किसी अब देखिए पोटाशियम और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इस पे प्लस है और इस पे नेगेटिव है, -4 एंड दिस इज +4। इस और इसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। वो कंपाउंड जिसमें केटाइन और एनाइन होता है, मतलब -4 एंड +4, उसमें कभी भी क्या नहीं होता, आइसोमेरिज्म। लेकिन Fe और Cn के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए बाज़ जगहों पे लिखा गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आल्सो शोज आइसोमेरिज्म। जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं इनमें आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं होता कि इनमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती तो डायरेक्शनल बॉन्डिंग नहीं होती। जब डायरेक्शनल बॉन्डिंग नहीं होती तो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। जब वो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आइसोमेरिज्म वो लेक करता है। फिर अगर आप नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक को स्ट्रक्चर या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट इन 3D या स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है वो एक दूसरे से डिफर करती है। यहाँ पे देखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी, अब यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी डिफरेंट है। OH यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम होती है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ये COOH है, OH है, H और इधर भी वही है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है,
फिर यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर फार्मूला इनका डिफरेंट होता है। जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट, लेकिन इंटरटेस्ट के लिए याद रखिएगा एमडी कैट के लिए स्टीरियोआइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है तो इनके आइयूपैक नेम्स भी डिफरेंट होंगे, याद रखिएगा स्ट्रक्चर या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के। और यहाँ पे जो होगा तो इनके जो आइयूपैक नेम्स है वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे, मतलब वो सेम आइयूपैक नेम्स होंगे किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, सो 1 2 3, सो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें सो 2 मिथाइल है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक एसिड, या सिंपली 1 2 3, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक एसिड, और इसका भी 1 2 3, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक एसिड है। सो आइयूपैक नेम सेम है लेकिन यहाँ पे आइयूपैक नेम मुख्तलिफ है। सो ये मिथॉक्सी मीथेन है और ये इथेनॉल है। सो याद रखिएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आइयूपैक नेम मुख्तलिफ होंगे और यहाँ पे आइयूपैक नेम सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें फिर नेक्स्ट जो है नो कायरलिटी। कायरल कार्बन वो होता है जिसके साथ चारों ग्रुप्स मुख्तलिफ। अब यहाँ पे देखिए CH3 सो कार्बन के पास चारों ग्रुप डिफर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन के पास चारों ग्रुप मुख्तलिफ है, HOH CH3, तो इसको कायरल कार्बन कहते हैं। सो जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता है उसमें कायरलिटी होती है, यहाँ पे कायरलिटी नहीं होती। इसका हैव वेरी डिफरेंट, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, वेरी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और इसकी जो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म में रिलेटिवली क्लोज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जांपल दोनों का ये गिवन है। फिर फर्दर हम इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स और स्टीरियोआइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स।